आज हम दानियल की पुस्तक में से उसके 5वें अध्याय को स्टडी करेंगे। तो हम पहली आयत से पढ़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। तो अभी जब हम चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो हमने देखा कैसे राजा नबूकदनेस्सर जानवरों सा पागल हो गया था, क्योंकि उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर की नजरों में वो आ गया था। और परमेश्वर ने उसे हम्बल करने के लिए उसको ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में डाल दिया कि वो जानवरों सा बिहेव करने लग गया और 7 साल तक वो जानवरों की तरह रहा। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नबूकदनेस्सर राजा के मरने के बाद कुछ समवेयर अराउंड 13 to 15 ईयर्स का भी यहाँ पे गैप है, और उसके बाद काफी सारे राजे और भी गद्दी पर बैठ चुके हैं। और अभी वचन में लिखा है कि बेलशस्सर नाम का राजा वो क्या है, गद्दी पर है, और उसने एक भोज किया जिसमें ये एक बहुत बड़ा भोज था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय 5वें अध्याय में दानियल की पुस्तक, जब हम 5वां अध्याय देखते हैं, ये वो समय चल रहा है जब मीडिया और पर्शियन के जो राजा थे उन्होंने बेबीलोन को बाहर से घेर के रखा हुआ था। ये सीज बोलते हैं इसको। वो उसमें क्या होता था कि जब किसी राजा ने किसी पर चढ़ाई करनी थी या किसी जगह को जीतना होता था तो वो उसको बाहर से घेर लेते थे, और ये सीज सालों साल तक चलती थी। और इसमें क्या होता था कि वो बाहर ऐसे चारों तरफ से उनको घेरते थे कि जो शहर के लोग थे वो अंदर ही रहते थे, और उनकी जब खाने की सप्लाई सारी खत्म हो जाती थी तो वो क्या होता था, भूख से मरते थे। और बाइबल में हमें ऐसे बहुत से सिनेरियोज देखने को मिलते हैं जहाँ पे सीज में जिस जगह को घेरा होता था वहाँ के लोग भूख से या किसी भी तरह से ऐसे चीज़ों की कमी से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनको जीत लिया जाता था। तो अभी मीडिया और पर्शियन के जो राजे थे उन्होंने बाहर से बेबीलोन को घेर के रखा हुआ था, ताकि जब उनको मौका मिले तो वो उन पर चढ़ाई कर सके, वो एंटर हो सके। क्यों? क्योंकि बेबीलोन बहुत ही ताकतवर देश था उस समय। और जब हम बेबीलोन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बेबीलोन की 4 दीवारी, वो दीवारें इतनी मजबूत, इतनी ऊंची और इतनी चौड़ी थी। कहा जाता है कि वो दीवार इतनी चौड़ी थी, वहाँ पे एक साथ कितनी सारी रथें उनके ऊपर चल सकती थी। और उन दीवारों के अंदर और बाहर यूफ्रेट्स नाम का जो रिवर था वो बहता था, और वो पानी में जहाज चलते थे, वो सारा लेन देन का काम होता था, और उनके दरवाजे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़े थे। तो इन सारे हालात, इस सिक्योरिटी ताकत की वजह से हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो राजा बेलशस्सर है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इतना कंफर्टेबल है कि उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई बाहर उन पर हमला करके बैठा हुआ है, उनके शहर को घेर कर बैठा हुआ था, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि वो कभी भी अंदर नहीं आ सकते। तो अभी वो क्या करता है, एक बड़ा मेज लगाता है, बड़े प्रधानों के लिए बुलाता है, जश्न मनाता है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और अपनी रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तो अभी जब वो भोज चल रहा है तो जो राजा बेलशस्सर है वो एक ऐसा काम करता है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अभी वो इतना घमंड कर रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। और उस घमंड में वो सोचता है कि क्यों ना
अभी मैं इज़राइलियों का जो परमेश्वर की सेवा के लिए जो बर्तन बनाए गए थे, उसके दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं थी कि कहीं उस बेबीलोन के शहर में कोई एक जगह है जो जहाँ पे भी उन्होंने बर्तन रखे थे, मुझे नहीं पता, कि वो बर्तन जो इज़राइलियों के परमेश्वर के लिए बनाए गए थे, उसकी सेवा के लिए बनाए गए थे, वो पड़े हैं। तो अभी उसके दिमाग में एक ये आइडिया आता है, बहुत ही खराब आइडिया आता है कि अभी मैं उन बर्तनों को लूंगा और उनमें हम सब पिएंगे और फिर हम जश्न मनाएंगे अपनी ताकत का, अपनी सामर्थ का और अपनी जीत का। तो वो बर्तनों को लाने का आदेश देता है, जो कहता है कि इसमें एक और चीज है, वो कहता है कि उसके पिता नबुकदनेस्सर ने। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये बाइबल जिन लैंग्वेजेस में जब ये लिखे गए थे, तो उन लैंग्वेजेस में पिता वर्ड ग्रैंडफादर के लिए भी यूज किया जाता था, ग्रेट ग्रैंडफादर के लिए भी यूज किया जाता था। उनके पास अलग अलग वर्ड्स नहीं थे, तो वो पिता वर्ड ही यूज करते थे। तो नबुकदनेस्सर जो था वो बेलशस्सर का पिता नहीं था, पर कहा जाता है कि वो उसका ग्रेट ग्रैंडफादर था। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि नबुकदनेस्सर के बाद उसका बेटा था, जिसका नाम मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसके बेटे, जब नबुकदनेस्सर ने 43 इयर्स राज्य किया और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा। उसके बेटे का नाम था ईविल मेरोडेक, और उसके बेटे ने 2 साल राज्य किया और उसको मार दिया गया था। फिर उसके बाद नेरीगलेसर नाम का बंदा आया, राजा आया, जो कि नबुकदनेस्सर की बेटी का पति था। तो उसने, जब नेरीगलेसर आया तो उसने राज्य किया, और नेरीगलेसर के बाद हम देखते हैं लेबोरोसेराडोक, उसने राज्य किया। और जो लेबोरोसेराडोक था, ये सिर्फ 9 वर्ष का था और इसका राज्य सिर्फ 9 महीने का था। ये एक बच्चा ही था। और उसके बाद हम देखते हैं नेबोनिदस। जो नेबोनिदस था, उस समय जब आप पढ़ते हो दानियल की पुस्तक या फिर आप कोई उस पैरेलल हिस्ट्री में कुछ देखते हो उस समय के रिकॉर्ड्स, तो कहा जाता है कि नेबोनिदस उस समय बेबीलोन का राजा था जब मीडिया और पर्शियंस ने बेबीलोन पर कब्जा किया था। तो जब हम दानियल का रिकॉर्ड देखते हैं, दानियल बोलता है कि बेलशस्सर उस समय था। तो इस चीज की क्लैरिफिकेशन ये है कि जो नेबोनिदस था उसका बेटा बेलशस्सर था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेबोनिदस ने बेलशस्सर को गोद लिया था और बेलशस्सर नबुकदनेस्सर बेलशस्सर का ग्रेट ग्रैंडफादर था। तो इसलिए वो उसको बार बार इस चैप्टर में पिता पिता बोल रहा है। तो अभी नेबोनिदस राजा है। नेबोनिदस ने बेलशस्सर को अपनी जगह बेबीलोन में रखा हुआ है सब कुछ देखने के लिए। क्यों? क्योंकि नेबोनिदस इस समय बेबीलोन से बाहर है बाकी चीजों को डील करने के लिए। तो नेबुकदनेस्सर राजा है, पर वो उस किंगडम को अपने बेटे बेलशस्सर के साथ शेयर कर रहा है, जो शायद एडॉप्टेड सन है। और बेलशस्सर और नेबुकदनेस्सर दोनों बेबीलोन के किंगडम को चला रहे हैं। बेलशस्सर किंगडम के अंदर है, नेबुकदनेस्सर किंगडम के बाहर है। सो इसलिए कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बेलशस्सर राजा था, कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं नेबुकदनेस्सर राजा था। तो अभी हम देखते हैं कि वो जब उसने डिसाइड किया कि अभी वो इज़राइल के परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी सेवा के लिए जो बर्तन बनाए हैं उसमें से पिएगा, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। तो उन बर्तनों को मंगवाया गया, उनमें वाइन डालकर पी रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उस समय में क्या होता था कि वो कंपैरिजन जो होता था वो परमेश्वरों का, गॉड्स का कंपैरिजन होता था। एक देश दूसरे देश को जब नीचा दिखाता था, वो कहते थे
कि देख हमारा भगवान तुम्हारे भगवान से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमने तुम लोगों को जीत लिया। तो अभी बेलशस्सर यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो अपने सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहा है और वो इज़राइल के परमेश्वर को नीचा दिखा रहा है, उन बर्तनों में वाइन पी के ये बता के कि देखो तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, या तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ये देखो हमारा जो भगवान है वो तुम्हारे परमेश्वर से बड़े हैं। तो वे दाखमधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। तो दाखमधु पी रहे हैं, उन बर्तनों में पी रहे हैं जो परमेश्वर के लिए है, और उन बर्तनों में पीते पीते वो आराधना कर रहे हैं किसकी? सोने, चांदी, पत्थर, सब कुछ, किस हर एक चीज के जो बनाए हुए उनके देवी देवता थे उनकी आराधना कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है, वचन कहता है कि वो ये कर ही रहे थे कि उस घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। तो अभी जब वो ये सारे जश्न मना रहे हैं, पूरे घमंड में बेडर बिना किसी डर के परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वचन में लिखा है कि एक उंगली दीवार पर कुछ लिखने लगी। और 6वीं आयत कहती है, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तो अभी वो राजा जो बहुत ही खुश और आनंदित था, वो मेज बिछा रहा है, प्रधानों को बुला रहा है, वाइन पी रहा है, जश्न मना रहा है, तो जब वो दीवार पर उस हाथ को लिखते हुए देखता है तो वचन कहता है कि वो इतना डर गया कि उसके जो नीज थे ना वो ऐसे कांपने लगे कि वो एक दूसरे के साथ मिल तक नहीं रहे थे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि वो इतना भयभीत हो गया कि उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। वो पूरा पीला पड़ गया जब उसने उन शब्दों को, उन अक्षरों को, हाथ को लिखते हुए उस दीवार पर देखा। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तांत्रियों, कसदियों, अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। तो वो घबराया हुआ वो कहता है कि अभी लेके आओ जो भी वाइज मैन है बेबीलोन में, जो तांत्रिक है, जो भी लोग हैं, उनको यहाँ पे लेकर आओ। क्यों? ताकि वो जान सके कि इन अक्षरों का मतलब क्या है। तो वचन कहता है कि उसके बाद हम देखते हैं कि जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे बताएगा, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा ही प्रभुता करेगा। तो वो कहता है कि जो मुझे इन अक्षरों का मतलब बताएगा, उसके कपड़े बदलकर बैंगनी रंग के उसको रोब पहनाई जाएगी, सोने की उसको माला पहनाई जाएगी, और तीसरा वो उस किंगडम में वो तीसरी अथॉरिटी बनेगा। क्यों बेल्शाज़र जो राजा था, क्यों तीसरी अथॉरिटी ही क्यों बोल रहा था? क्यों? क्योंकि वो खुद दूसरी अथॉरिटी था। पहली जो अभी हम बात कर रहे थे, जिस राजा का नाम मैंने अभी आपको बताया था, नेबोनिदस, पहली अथॉरिटी वो था। दूसरी अथॉरिटी जिसको नेबोनिदस अभी अपनी जगह रख के गया था, उसका बेटा बेल्शास्सर था। और अभी वो बोल रहा है कि जो मुझे इन अक्षरों का मतलब बताएगा उसको मैं तीसरी जगह इस राज्य में दूंगा, तीसरी जगह पर उसको प्रभुता मिलेगी। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को अर्थ समझा सके। इस पर बेल्शास्सर राजा बहुत घबरा गया, भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। अभी हम देखते हैं कि क्या है कि वो इतना घबरा जाता है, वो बुलाता है उनको, ये भी बोलता है कि तीसरी प्रभुता मैं दूंगा जो मुझे इन अक्षरों का मतलब बताएगा।
पर कोई भी उन अक्षरों का मतलब नहीं बता पाता। वो और घबरा कर चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, उन पर चिल्ला रहा होगा। तो उसके बाद क्या होता है, राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर, और जब वो उनसे बात कर रहा, उन पर चिल्ला रहा है, घबराया हुआ बोल रहा है, तो उस आवाज को सुनकर वचन कहता है, रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी। तो ये रानी का जिक्र यहाँ पे है, जो उस भोज का हिस्सा नहीं थी, वो जो शायद उस महल में कहीं पे भी थी पर उस भोज का हिस्सा नहीं थी, वो वहां पे आती है उन आवाजों को सुनकर देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और वो आकर उनको कुछ कहती है। तो अभी ये रानी कौन थी वो हम नहीं जानते। हो सकता है कि वो रानी नेबूकदनेस्सर राजा की वाइफ हो, क्योंकि वो नबूकदनेस्सर राजा की वाइफ तो नहीं हो सकती, वो तो या तो बहुत ओल्ड होती या फिर अभी तक मर चुकी होगी। पर ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि नेबूकदनेस्सर जो राजा है उसकी वाइफ जो अभी भी महल में थी वहां पे शायद वो होगी, क्योंकि ये रानी नेबूकदनेस्सर जो राजा था उसकी वाइफ नबूकदनेस्सर की बेटी भी थी। तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसने उस समय देखा था जब राजा नबूकदनेस्सर को सपना आया था कि कोई भी उस सपने का मतलब नहीं बता पाया था। तो हो सकता है इसने उस समय देखा हो कि कैसे राजा नबूकदनेस्सर ने उस सिचुएशन में दानियल की हेल्प ली थी। तो अभी ये आती है और आके कहती है, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे और अपने मन में ना घबरा, ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, और जिसका नाम तेरे पिता ने बेल्तशस्सर रखा था। अभी वो फिर से कह रहे, तेरे पिता ने बेल्तशस्सर रखा था। इसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। वो उसको अभी तक समझ नहीं आया कि ये इट्स नॉट गॉड्स, इट इज गॉड। पवित्र ईश्वरों नहीं, पवित्र परमेश्वर, पवित्र ईश्वर, एक ईश्वर की आत्मा है। तो वो कहती है कि उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। तो वो अभी उसके अंदर जो लाइट है, दानियल के अंदर, उसके अंदर जो विजडम है, उसकी तारीफ कर रही है, पर उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये विजडम एक ही परमेश्वर से आई है, जो इजराइलियों का परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। तो अभी क्या है, हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। ये सच है कि राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल को सारे वाइजमैन जो थे बेबीलोन में, उनका हेड ठहराया हुआ था। अभी जब ये सब हो रहा है, दानियल काफी ओल्ड हो गया, बिकॉज वो समवेयर अराउंड 86 ईयर्स का था, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा ने 40 साल राज्य किया था, और दानियल जब बेबीलोन में आया था वो 20 वर्ष का था। उसके बाद 3 वर्ष की उसकी ट्रेनिंग थी, तो अराउंड 43 ऐड करके 86 ईयर्स। दानियल काफी उस समय बुजुर्ग हो चुका था, और ये रात का समय था। तो जब भी राजा उस रानी की बातों को सुनता है, तो वचन में क्या लिखा है कि वो कहता है कि दानियल को बुलाया जाए कि वह उसका अर्थ बताएगा। तो वो दानियल के लिए बुलावा भेजता है, उस बीच रात में वो दानियल को जगाने के लिए भेजता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातें सिर्फ परमेश्वर के लोग ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। तो यहाँ पे अभी 13 नंबर आयत में क्या चल रहा है, तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? तो अभी वो जब दानियल से बात कर रहा है, तो उसको वापस से वो पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है कि क्या तू भी उनमें से एक यहूदी है जिसको मेरा पिता लेके आया था? क्यों? क्योंकि उसको ये चीज जरूर याद होगी बेल्तशस्सर को कि अभी कुछ समय पहले ही इन्हीं यहूदियों के परमेश्वर का अपमान करने के लिए ये उन बर्तनों में वाइन डालकर पी रहा था, और अभी उसी यहूदी के द्वारा उसको सहायता चाहिए, मदद चाहिए। तो वो उससे पूछ रहा है, मैंने तेरे विषय में सुना है
कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि वे लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वह उस बात का अर्थ मुझे ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तू तीसरा ही प्रभुता करेगा। तो जो प्राइज उसने बाकी तांत्रियों को सबको बोला था, अभी वही ऑफर वो दानियल को भी दे रहा है। राजा बेलशस्सर को इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि इस रात में, ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है, उस किंगडम की आखिरी रात है। तो वो बड़े ही घमंड के साथ दानियल को ऑफर दे रहा है कि अगर ये लिखा हुआ जो दीवार पर है तू मुझे बताएगा तो मैं तुझे इनाम दूंगा। इनाम में तेरे कपड़े जो बैंगनी रंग के वस्त्र डालूंगा, तेरे गले में सोने की कंठमाला डालूंगा और तू तीसरी अथॉरिटी बनेगा इस राज्य में। पर दानियल को इस चीज का जरूर पता होगा, क्योंकि दानियल ने जब उस दीवार पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा होगा या देखा होगा, दानियल उससे उसी समय समझ गया होगा कि परमेश्वर आज उस राजा की जिंदगी में क्या करने जा रहा है। तो अभी दानियल ने राजा से कहा, तो दानियल उस राजा को उसकी ताड़ना करता है। क्यों? क्योंकि दानियल परमेश्वर से डरने वाला इंसान है, किसी इंसान से नहीं। और जो गलत है उसको बोलने की वो सामर्थ्य और हिम्मत रखता है, क्योंकि परमेश्वर की दलेरी दानियल में है। तो वो कहता है, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरों को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। तो दानियल कहता है कि मैं तुझे पढ़ के भी बताऊंगा वो क्या है, तुझे मैं उसका अर्थ भी बताऊंगा, पर जो दान, जो इनाम तूने देने हैं तू अपने पास रख, किसी और को दे, मुझे नहीं चाहिए। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। सो दानियल बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बेलशस्सर को बता रहा है कि जो नबूकदनेस्सर के पास ताकत थी वो परमेश्वर की ओर से दी गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसी सामर्थ्य दी थी तो सारे लोग उससे डरते थे और थरथराते थे। जिसे वह चाहता वह उसे घात करता था और जिसको वह चाहता वह उसे जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसको गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, जहां तक कि अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक के उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसी पर अधिकारी ठहरता है। तो अभी दानियल बेलशस्सर राजा को याद दिलवा रहा है कि तेरा पिता जो नबूकदनेस्सर है, जो कि उसका ग्रेट ग्रैंडफादर था, जब उसको परमेश्वर ने सामर्थ दी थी और जब उसका मन फूल गया, जब वो घमंडी हो गया था, तो वो क्या कर रहा है, उसको याद दिलवा रहा है कि उसको परमेश्वर ने उसकी गद्दी पर से उतार दिया था और वो जानवरों के साथ, गधों के साथ रहा, आकाश की ओस से भीगता रहा, घास फूस खाता रहा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को नहीं जब तक वो इस चीज को नहीं समझता था कि परमेश्वर ही है जो गद्दी पर बिठाता है
और वहां से उतारता है। ये कोई इंसान नहीं, ये परमेश्वर है। और जब हम चौथे अध्याय में भी देखते हैं, जब नबूकदनेस्सर इस चीज को कन्फेस करता है, इस चीज को समझता है, वो चंगा हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर के देवता जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तो दानियल बेलशस्सर राजा को उसके गुनाह के बारे में बता रहा है, ऐसा गुनाह जिसको करने से उसके पाप का घड़ा भर चुका था और परमेश्वर के क्रोध को वो अभी देखने जा रहा था। दानियल उसको बता रहा है कि तूने ये जो गुनाह किया है ये बहुत बड़ा है, कि अपने पिता नबूकदनेस्सर की गलती से सीखने की बजाय तूने अपनी ताकत पर, अपनी सामर्थ पर घमंड किया। इतना ही नहीं, तूने परमेश्वर के पवित्र पात्रों में दाखमधु डाला, अपनी रानियों समेत, रखेलियों समेत उसमें से पिया, और वो देवी देवता जो सोना, चांदी, पीतल, पत्थर के बने हुए हैं, जो ना देखते हैं, ना बोलते हैं, जिनको ना समझ है, उनको परमेश्वर से ज्यादा आदर दिया और परमेश्वर का अनादर किया। कितना बड़ा गुनाह बेलशस्सर ने किया था, और अभी उस गुनाह के कारण वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने जा रहा था। तो अभी क्या है, तब ही यह हाथ का एक भाग उसी ओर से प्रकट किया गया है, और ये शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वो ये हैं। तो अभी दानियल उसको उन शब्दों के बारे में बता रहा है। दानियल कहता है कि शब्द जो लिखे गए वो है मने मने तकेल उपसीन, मने मने तकेल उपसीन। तो इस लेख का अर्थ है, मने का मतलब अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया। तो जब हम देखते हैं कि 2 बार मने मने लिखा हुआ है, परमेश्वर ने तेरे राज्य का अंत कर दिया, परमेश्वर तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। दूसरा है तकेल, अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। और परेस, अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तो अभी दानियल उसको बता रहा है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिनों को ऑलरेडी गिनकर उनको खत्म कर दिया। जब तेरा वजन किया गया वो कम पड़ गया। अभी जो तेरा राज्य है वो बांट दिया गया। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी थोड़ा टाइम पहले कि ये उस समय की बात है जब मीडिया और पर्शियन दोनों जो राजे थे वो बाहर से बेबीलोन को घेरे हुए थे। तो अभी दानियल कंफर्म कर रहा है बेलशस्सर राजा के सामने कि परमेश्वर इस राज्य को उनके हाथ में देने जा रहा है। तो उसके बाद तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र, गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। तो अभी वो अपने वादे के अनुसार दानियल को वो सब कुछ देता है जो उसने प्रॉमिस किया। पर ये बहुत ही आयरॉनिक बात है, बहुत ही कि ये सब बहुत थोड़े कुछ घंटों का इनाम था। दानियल इस बात को जानता था। बेलशस्सर राजा को शायद इस चीज का एहसास नहीं कि जो जजमेंट परमेश्वर ने उसके सामने लिखी है, बताई है, वो जजमेंट का समय आ चुका था। वो आज रात ही होने वाला था। बेलशस्सर राजा शायद इस बात को नहीं समझता था। तो जो उसने इनाम भी दिया था, जो ये जगह भी थी, ये कुछ घंटों का था। तो अभी वचन में लिखा है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
ये मीडिया और पर्शियन के जो राजा थे जो बाहर घेरे हुए थे, ये साइरस और डेरस, ये दोनों राजा थे। तो डेरस जो मीडिया का राजा था, मीड था वो, तो वो बहुत टाइम से बेबीलोन पर चढ़ाई करना चाहता था। तो जब वो उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो उसने अपने भतीजे साइरस को भी अपने साथ मिला लिया। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया था कि ये इन्होंने, जो आपको मैं बता रही थी कि बेबीलोन के इर्द गिर्द यूफ्रेट जो रिवर का पानी बहता था, दीवारें इनकी बहुत बड़ी थी, तो इन्होंने प्लान बनाया था कि हम उस पानी को रीडायरेक्ट कर देंगे। कुछ कहते हैं, कुछ स्टडीज कहती हैं कि इन्होंने ऐसा एक सोर्स बनाया जहां पे उस सारे पानी को इन्होंने रीडायरेक्ट कर दिया। जब इनको पता चला कि अंदर कोई भोज चल रहा है, सारे लोग बिजी हैं और कोई सब लोग बिजी हैं, तो इन्होंने क्या किया, उस समय उस पानी को, सारे पानी को रीडायरेक्ट करके कहीं और की तरफ भेज दिया। और जब वो पानी कम होता गया तो राजा ने अपने जो सैनिक थे उनको आज्ञा दी कि अभी पानी कम हो रहा है तो तुम लोग जाओ। और जब वो पानी कम हो रहा था तो वो गए, तो जो मेन बड़ा गेट था उसके कहा जाता है कि सैनिकों ने, बेबीलोन के सैनिक उस गेट को बंद करना अंदर से भूल गए थे। तो जब ये लोग वहां पे गए तो इनको वो गेट खुला मिला, तो इन्होंने उन पर हमला करके सब कुछ खत्म किया और कब्जा कर लिया। पर इसके पीछे सबसे बड़ी सच्चाई ये है, ये जो हमला और ये जो जीत थी मीड या पर्शियन के राजा के हाथ में नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब हम यशाया की पुस्तक में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इससे कितने साल पहले, अराउंड 100 साल पहले, परमेश्वर ने जो ये पर्शियन का राजा साइरस था उसके बारे में ऑलरेडी लिख दिया था कि वो मेरा चरवाहा है, कि मैं उसको खड़ा करूंगा। ये होना जरूरी था, इसलिए परमेश्वर ने उनके आगे के सारे रास्तों को क्लियर किया ताकि वो बेबीलोन को जीत सके। क्यों? क्योंकि अभी बेबीलोन में यहूदियों के 70 साल पूरे हो चुके थे, होने वाले थे, सिर्फ 2 साल बाकी थे। तो परमेश्वर ने उनसे वादा किया था अपने लोगों से कि जब तुम 70 साल के वनवास के बाद तुम लोग वापस से आओगे, तो उस वादे के अनुसार ये जरूरी था कि बेबीलोन का राज्य खत्म हो और अभी वहां पे मीड और पर्शियन का राज्य आए। और जो राजा साइरस वहां पे होगा तो वो उनके थ्रू परमेश्वर यहूदियों को वहां से वापस भेजेगा यहूदा में। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ ये यशाया की पुस्तक में से 45 नंबर चैप्टर और उसकी पहली आयत। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्तरू, जो कि साइरस राजा की बात की गई है, के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ही ना किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और उसके चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया। यद्यपि तू मुझे जानता नहीं, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। हालेलुया। तो अभी परमेश्वर ये प्रोफेसी कर रहे हैं यशाया की पुस्तक में, कितने साल पहले जब राजा साइरस पैदा भी नहीं हुआ था, उसके बारे में परमेश्वर बोल रहे कि तू चाहे मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे जानता हूं और मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि तू मेरे लोगों को वहां से निकालेगा। उसके लिए मैं तुझे बलवंत करूंगा, तेरे आगे उन रास्तों को खोलूंगा। तो जब इस राजा ने वहां पे बेबीलोन पर चढ़ाई की तो परमेश्वर का हाथ इनके साथ था। चाहे वो नहीं भी जानते थे, फिर भी परमेश्वर का हाथ उनके साथ था। क्योंकि जब हम आगे देखते हैं
कैसे परमेश्वर अपने वादे के अनुसार अपने लोगों को बेबीलोन से निकाल कर लेके जाते हैं। सो एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गॉड। हर एक चीज परमेश्वर का प्लान है और परमेश्वर आने वाली चीजों को ऑलरेडी से जानते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एश्योरेंस है कि वी कैन ट्रस्ट हिम हु होल्ड्स आवर फ्यूचर। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सॉन्ग जो हम सुनते हैं, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, इसलिए मैं अपने कल का सामना कर सकती हूँ। तो ये जो आज हमने पढ़ा, इसमें हम परमेश्वर के हाथ को देखते हैं कि नोबडी इज एबल, कोई इतना सामर्थ्य नहीं कि वो परमेश्वर को अपमानित कर सके। कोई परमेश्वर को अपमानित नहीं कर सकता। अगर वो राजा और बर्तनों में पी भी रहा था, वो भी एक परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। मेरा विश्वास है कि हम सब सीखते जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन में और गहरे से बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। हम चैप्टर नंबर 6 के साथ फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।